अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, क्यों अखिलेश यादव चुप है? क्यों डिंपल यादव चुप है? क्यों जया अमिताभ बच्चन चुप है? वाई? क्यों? क्यों अजीज खान साहब, क्यों? ओनली प्रियंका जी एंड अजीज जी, क्यों? देखिए ऐश्वर्या जी, देख ही रहा हूं सर। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे अहम मसला है यकीनन जो ये 15 दिन से जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं बहुत दुखद है। जितनी निंदा कड़ी से कड़ी की जाए और दोषियों को जितना कड़े से कड़ा सजा दिया जाए वो मेरे ख्याल से वो भी कम है। ये राक्षस हैं, ये समाज के लोग राक्षस हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहन बेटियां जिस तरह मैं देख रहा हूं पूरे देश में एक बड़े स्तर पर बहन बेटियों पर वार हो रहा है। 15 दिन हो गया बहस होते हुए। इस 15 दिन में 42 जघन्य अपराध हुए हैं, रेप हुए हैं 42 जघन्य। मैं आपको बताऊं, जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी ऐश्वर्या जी, मैं एक बात बता दूं, ये मेरी पार्टी तेरी पार्टी से नहीं चलने वाला है। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात है। अगर बंगाल में वो चीज गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है, वो उत्तराखंड में भी गलत है, वो बिहार में भी गलत है और उत्तर प्रदेश में भी गलत है। हमें कहना होगा, सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, बोलिए। कहना होगा हमें एक दूसरे पे कटाक्ष करके हमारी जो बहनें हैं उनके इज्जत से खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जो पार्टियां हैं वो आपस में राजनीति करने पर तुली हुई हैं। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में तो ममता जी, उनको उनके अंदर तो उनका नाम ही ममता है। मैं यकीनन मैं उनसे मांग करूंगा और करता हूं कि जो दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में क्या गए, क्यों मांग नहीं की आपने? आप देखिए किस तरह वहां दरिंदगी हुई, किस तरह हालात हुए। यही बीजेपी है, इसका दोहरा चरित्र देखिए। उठाया, पर्सनैलिटी की बातें करती है, देखिए ऐश्वर्या जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप ही बोलिए। क्या ये महिला ऐश्वर्या जी मेरा वक्त है, एक एक प्रियंका जी वो अपनी बात खत्म कर रहे हैं। प्रियंका जी वो अपनी बात खत्म कर रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। प्रियंका टिब्रेवाल जी, प्रियंका जी वो अपनी बात खत्म कर रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। नो, ये तरीका नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप इन्हीं से बात कराइए फिर। ये क्या तरीका है? अरे बोलिए खान साहब, मैं बोल रहा हूं, मुझे बात रखने दीजिए। अरे मैंने रिक्वेस्ट किया है, इसको राजनीति करके महिलाओं की अजमत से खिलवाड़ मत करिए। हमारी बहनें हैं, उनकी इज्जत है। मैं एक बात बता दूं, ये मुल्क, इस मुल्क ने हमेशा बहनों की इज्जत की, बेटियों की इज्जत की है। और यही आपकी पार्टी है बीजेपी। क्या कहा आपने, क्या क्या नारे दिए थे महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में? हम किसी पार्टी पे कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो अत्याचार चाहे हमारी पहलवान बहनों के साथ हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, मेरे ख्याल से आपको ये समझना चाहिए कि बहनों की इज्जत सर्वोपरि है। ओके अजीज खान साहब, सोचना तब भी आपने बात बहुत अच्छी की, देख रहा हूं आपने बात बहुत अच्छी की, उच्च विचार है आपके। खान साहब मैंने आपको पूरा टाइम दिया। खान साहब प्रियंका जी जवाब दे रही है, विधि जी आ रहा हूं। आपके बहुत उच्च विचार है, लेकिन वो उच्च विचार तब कहां गए थे जब आपकी पार्टी के नेताओं ने अयोध्या वाले रेप इशू में डीएनए प्रूफ कराने के लिए कहा था, क्योंकि वो आपके पार्टी का नेता था। तब आपके उच्च विचार चले गए थे। खान साहब सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, आपका कमेंट नहीं चाहिए मुझे इस पे। खान साहब वो रियलिटी है, वो फैक्ट है। आप नहीं, आपके बहुत उच्च विचार हैं, लेकिन जब अपने पे आता है तो सारे उच्च विचार खाई में चले जाते हैं। सारे उच्च विचार खान साहब खाई में चले जाते हैं, क्योंकि आपके पार्टी के नेता ने ऑन रिकॉर्ड अयोध्या केस में डीएनए प्रूफ मांगा था उस नाबालिग लड़की का। वो भी भारत की बेटी है सर, वो भी भारत की बेटी है। खान साहब नाउ प्लीज लिसन। खान साहब प्लीज, थैंक यू। प्रियंका टिब्रेवाल, खान साहब मैंने आपको पूरा टाइम दिया। खान साहब बाद में बोलो। प्रियंका टिब्रेवाल जवाब दे। प्रीति जी को लाइए, विधि जी को लाइए, ऑल फोर। तो इनकी ईंट का जवाब मैं पत्थर से देती हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल की जब महिला होती है तो उसके लिए इनको कोई पीड़ा नहीं होती। ये इधर उधर की बात करते हैं क्योंकि मुद्दे को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, वरना ये डीएनए की डिमांड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके जो नेताजी थे वो तो कहते थे कि लड़के हैं, भूल हो जाया करती है। तो इनकी मानसिकता और सोच ये थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव को किसने पकड़ा, किसने रोका? जब यहां पर एक नौटंकी होती है तब सारी पार्टी के ये लोग आते हैं, सर्कस लगता है, हाथ में हाथ डाले उस सर्कस के मंच पर ये खड़े रहते हैं। क्यों पश्चिम बंगाल नहीं आए? कांग्रेस से मैं पूछूंगी, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बाद में बात करूंगा।
आज मैं बरेली की बात करने आया हूं। क्यों बाद में बात करेंगे, क्यों अभी बात नहीं करेंगे? क्यों यहां की नारियों का सम्मान नहीं? जब संदेश खाली इशू हुआ था तो इन्होंने कहा था वहां कुछ पॉलिटिकल चल रहा है, जबकि पूरे गांव की औरतें खड़े होकर के उन्होंने कहा कि उनके साथ बलात्कार जैसे संगीन अपराध किए जाते हैं, टीएमसी पार्टी में किए जाते हैं, मगर तब ये सब चुप थे। तो राजनीति कौन कर रहा है वो आप इनसे पूछिए। मैं फिर कहूंगी कि इस मुद्दे पर राजनीति आज ऑपोजिशन जो यहां बनकर के बैठे हैं ये सब चुप हैं। क्यों? क्योंकि इससे इनका कोई नफा नुकसान नहीं, ये ममता के अगेंस्ट बोलने की इनकी हिम्मत नहीं। इस पूरे मामले में आप देखिए, इन्होंने कहा बीजेपी ने क्या किया, सरकार को कुछ करना चाहिए औरतों के लिए। ये बीजेपी की सरकार है जिसने पॉक्सो का अमेंडमेंट किया था 2019 में, और इसमें फांसी की सजा का भी जो है प्रबंधन किया गया, ये बीजेपी सरकार ने ही किया था। और क्यों किया था, कैसे किया था, यह भी मैं आपको बताती हूं। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में जीडी बिरला में एक बच्चे के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ जिसकी लड़ाई मैंने 8 साल तक लड़ी, उसके बाद यह अमेंडमेंट हुआ था पॉक्सो में। यह भी बीजेपी सरकार ने किया था और एक बीजेपी कार्यकर्ता की 8 साल की लड़ाई का नतीजा था ये। फिर ये कहते हैं कि आप इधर उधर की बात करते हैं। मैं कहती हूं रेप एक जघन्य अपराध है, चाहे वो कहीं भी हो। ये महाराष्ट्र की बात करते हैं, 2 घंटा के अंदर अरेस्ट किया और सब कुछ प्रक्रिया चल रही है। मगर यहां की सरकार ने क्या किया, यहां की सरकार ने प्रिंसिपल को उठा करके प्रमोशन देकर के दूसरे कॉलेज में भेज दिया। यहां की सरकार ने क्या किया, जो लोग वहां बैठे हुए थे उन पर अत्याचार किया, उन पर हमला किया। यहां की सरकार ने क्या किया, जितने सबूत थे उनको मिटाने के लिए लोगों को भेजा गया, रेनोवेशन कर दिया गया, कैमरे को तोड़ दिया गया, तोड़ताड़ मचाई गई ताकि कुछ साबित नहीं हो सके। तो बीजेपी पर प्रश्न मत उठाइए। हमने हर उस चीज का विरोध किया है, हर उस चीज में अपनी आवाज उठाई है, और सरकार ने अपना काम किया। मैं पूरे पॉलिटिकल क्लास के ऊपर सवाल उठा रहा हूं। क्या नाम है? फुल पैनल। संजय दादा आ रहा हूं, संजय दादा कमिंग टू यू, रत्नाकर त्रिपाठी जी कमिंग टू यू, विवेदी जी आ रहा हूं और नॉन स्टॉप टाइम दूंगा। मैंने आज आपको दोबारा रिक्वेस्ट किया क्योंकि कल जो आपने बात की थी विवेदी जी, वही बात अजीज खान साहब ने की थी, हालांकि उनको सूट करते हैं अभी। इसलिए मैंने जो उनको लास्ट में बोला कि जब बात अयोध्या की रेप पीड़िता की थी तो आप ही की पार्टी के लोगों ने डीएनए माना था, लेकिन ये एक लार्जर पॉइंट है। रत्नाकर जी, राहुल गांधी जी ने कल इसको डिस्ट्रैक्शन कहा था। संजय दादा, टीएमसी के नेता ने आज इसको पुलवामा अटैक से कंपेयर कर दिया। आप लोग पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स करते रहिए। कंचना जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, उनकी बहनें जो सांसद बनी है, कहां है सब? देयर ऑल क्वाइट। प्रियंका वाड्रा कहां है आज? रत्नाकर जी, देयर ऑल क्वाइट बिकॉज इट सूट्स देम। जनता एक साथ आ सकती है लेकिन राजनेता नहीं। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, 1 मिनट आ रहा हूं सबके पास। मैं पहले विधि शाह जी के पास जा रहा हूं। विधि जी, जो अजीज खान साहब ने बोला मैं उसको इन प्रिंसिपल सही मानता हूं। जी सर। समाजवादी पार्टी के नेता के मुंह से आते हुए मेरे को एक सवाल करना था, मैंने उनसे किया। ये एक लार्जर इशू, और जो मैंने कहा नेता कौन है, नेता हमारे समाज का दर्पण है, हम ही में से तो निकल के जाती है। प्रियंका जी भारत की है, रत्नाकर जी भारत के हैं, अजीज खान साहब भारत के हैं, कंचना जी, संजय दा, ये सब भारत के समाज से तो निकले हुए हैं ना। हमारे नेता वही हैं जो जैसा हमारा समाज है। ये एक सामाजिक प्रॉब्लम भी है। कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा भारत में, शायद होगा, मेरे पास ये जानकारी नहीं, मैंने अपनी टीम को बोला है निकाले। पूरे भारतवर्ष में 77 साल आजादी के बाद एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा ढूंढना मुश्किल हो रही है जहां पे रेप का केस रजिस्टर्ड ना हो पिछले 30 दिन में। दैट्स द रियलिटी। विदिशा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? विदिशा, सबसे पहले जैसे निर्भया 1 हुआ था 2012 में, और आज उसके 12 साल बाद 3 लाख रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। तो एक ये जो रेप है वो यूनिवर्सल सब जगह पे हो रहा है। तो सबसे पहली विनंती मेरी ये है कि हम बेटियों की इज्जत पे, हम बेटियों की सुरक्षा के लिए प्लीज आप लोग राजनीति ना करें। ये कोई समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी या कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, और ये बेटी सिर्फ बंगाल की नहीं है, पूरे भारत की बेटी है। हम दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, नवरात्रि में अम्बे माता की पूजा करते हैं। तो आज मुझे एक सवाल करना है, क्या हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है? क्या शास्त्र पाठ तक ही सीमित है? आज अब सबसे एक विनंती है कि राजनीति और ये सिर्फ बातें करना छोड़ दे और हमें इंसाफ दिलाए, और इसके लिए कोई एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज आए कि कोई ये करने तक का ना सोचे। ऐसा कुछ करने की हमारी मांग है। और सबसे पहला इसका जो रूट कॉज यानी कि ओटीटी वल्गर मीडिया, उसका जो रूट है वही नाश कर दे, और हमें बस एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी करके दे, तो हम बेटियों की जान और हम माँ बहन की इज्जत सब सुरक्षित हो सकता है।